विवान, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जिन लोगों ने मुझे अभी न्यू ही सब्सक्राइब किया है, मैं उन्हें बता दूं अपने बारे में। मैं एक आयुर्वेदिक इंटर्न हूं। अभी मेरी एलोपैथ की इंटर्नशिप चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो मैंने बीएमएस टॉक करके एक सीरीज बनाई है जिसमें हम कुछ बीएमएस के बारे में बात करेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगी। तो उसका फर्स्ट एपिसोड अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये उस सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। तो इस एपिसोड में मैं बताऊंगी कि मेरी काउंसलिंग किस तरीके से हुई थी, हमारे टाइम पे कैसा सब कुछ हुआ था। तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड 1 में मैंने बता दिया था कि मैं बीएमएस तक पहुंची कैसे थी। अब मैं उसके बारे में बात बताऊंगी। तो नीट के थ्रू उस टाइम पे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, बट 2016 तक ये कोई नोटिस नहीं आया था कि जो बाकी सीट्स हैं वो भी नीट से ही मिलेंगी। तो उस टाइम पे एक एग्जाम हुआ था CPAT, उसके थ्रू आयुष की सीट, BHMS की सीट्स, BUMS की सीट्स को फिल किया गया था। तो उसी काउंसलिंग के थ्रू मुझे भी कॉलेज अलॉट हुआ था। हमारे टाइम पे काउंसलिंग कुछ इस तरीके से थी कि आपकी रैंक वाइज आपको डिसाइड करके एक नोटिस आ जाता है, अपलोड हो जाता था साइट पे कि आपकी इस रैंक से इस रैंक तक काउंसलिंग इस डेट पे होगी, इस डे पे होगी। 1 से 2000 रैंक के जितने बच्चे हैं काउंसलिंग 15 को होगी। उसके बाद जो 2000 से आगे वाले बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग नेक्स्ट डे होगी। उसके आगे वाले बच्चे हैं उनकी नेक्स्ट डे होगी। तो कुछ इस तरीके से काउंसलिंग का शेड्यूल किया गया था। तो हमारी जो काउंसलिंग थी वो SGPCI लखनऊ में हुई थी। वहां के ऑडिटोरियम में हमारी काउंसलिंग हुई थी। तो जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो फिल हो गई थी मेरे तक पहुंचते पहुंचते। और मैं बता दूं 100 सीट्स पहले ही हमारी ये BHMS और BUMS और BMS की सीट्स फिल हुई थी। और मेरे टाइम तक BUMS की फ्रीडम फाइटर कोटा वाले बच्चों की सीट्स तभी भी वैकेंट थी। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती रही। जिस बच्चे का जो रैंक होती है उस बच्चे को बुलाया जाता है। अगर उसकी गवर्नमेंट सीट अवेलेबल है तो उसको वो सीट दी जाती है, अदरवाइज फिर वो प्राइवेट सीट लेता है। उसे प्राइवेट सीट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो वो अपनी काउंसलिंग को वहीं पर छोड़ सकता है। तो काउंसलिंग के समय उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी थे, उस समय 10th प्लस 12th की मार्कशीट, आपका 11th और 12th PCB से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th में, सारे ही सब्जेक्ट्स में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपका डोमिसाइल, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका जितना स्कोर कार्ड है नीट पे या फिर CPAT में वो वाला पेपर चाहिए होता था। काउंसलिंग का जो प्रोसेस का पेपर था वो पूरा पेपर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लगते हैं। और जैसे जैसे काउंसलिंग चलती रहती है वैसे वैसे जो पीछे वाले बच्चे होते हैं उनका वेरिफिकेशन भी होता है। उस टाइम पे आप समझ लीजिए आपका थंब का वेरिफिकेशन हुआ था, मेरा फेस का वेरिफिकेशन हुआ था, मैं ही हूं या कोई और पर्सन तो नहीं है। ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग काउंसलिंग के रूम तक पहुंचते हैं। उसके बाद बहुत सारी अथॉरिटी बैठी होती है, सारे कॉलेजेस के नाम आपकी स्क्रीन के सामने होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है, आपकी प्रेफरेंस भी ली जाती है जिस हिसाब से वैकेंट हो सीट्स। आपको जिस कॉलेज में, मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ, तो आप जिस कॉलेज को जानते हैं या आपके नियर है या आप जिन भी सारी चीजों से अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। इसके तो मैंने अपना कॉलेज सिलेक्ट किया और मुझे अपनी सीट अलॉट हुई। एक 20,000 का DD भी जमा करना पड़ा था, जो आपकी कॉलेज की फी में कंबाइन कर दिया जाता है लेटर पे। तो जो कॉलेज की फीस थी उस समय पे वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में थी। किसी किसी कॉलेज में 3 लाख से 4 लाख के भी बीच में थी। तो जब प्राइवेट कॉलेज की सीट भरना स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हमारे टाइम पे मेजर SG फर्रुखाबाद का कॉलेज सबसे पहले ही फिल हो गया था, क्योंकि और BMS भी है और PG भी होती है वहां पर, इसी वजह से वो कॉलेज फिल हो गया था। उसके बाद बाकी कॉलेजेस की सीट फिल हो रही थी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी काउंसलिंग तक पहुंची। In this way, my journey began at private BMS college, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. तो चलो कुछ चीजें और भी हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो आज जितनी भी सीट्स हैं ना 2024 में, मैं बता दूं सारी की सारी सीट्स ही नीट के एग्जाम्स के थ्रू ही होता है। एंड आई गेस 2018 के बाद जितनी भी सीट्स हैं हमारी मेडिकल की, जितनी भी ब्रांचेस हैं लाइक BDS है, BMS है, BUMS है, BHMS है, सारी की सारी ही नीट की काउंसलिंग से ही फिल की जाती है। तो आज की डेट में क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक बता दूं, वो एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ कि आपका सबसे पहला जरूरी है 10th और 12th में 50% होना। और ये वेरी करता है शेड्यूल कास्ट के लिए और जो भी हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए।
बाकी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपकी जो एज है वो एग्जाम के टाइम से पहले तक, मतलब एडमिशन लेने से पहले तक 17 ईयर्स की हो जानी चाहिए। उसके बाद जरूरी चीज ये है कि आपकी 11th और 12th में पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से प्रिपेयर करके रख लेना काउंसलिंग के टाइम पे। लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। तो हमारे टाइम पे काउंसलिंग इस तरीके से होती है। आज की डेट में काउंसलिंग सारी की सारी ऑनलाइन होती है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी होती है, आपको सीट्स अलॉट होती है, राउंड्स होते हैं। तो इन दिस वे आज की डेट में हमारी काउंसलिंग हो रही है। अगर किसी को भी कोई डाउट है बीएमएस से रिलेटेड, प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा तरीका होता है आपके क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर करना। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।